नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ सीरीज़। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये एंजाइटी का एपिसोड बहुत पहले आना चाहिए था दोस्तों, बट ये बहुत लेट आ रहा होगा आपके सामने, तो क्योंकि बीच में मुझे हनुमान चालीसा की सीरीज़ बनानी थी और मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था मैं एंजाइटी पे थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन हो गया है दोस्तों। हर कोई परेशान, चिंता, डर, और कोरोना के बाद से तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो दोस्तों एंजाइटी के बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोगों को आप पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एंजाइटी जो होता है एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, जिसमें एक तरह की फीलिंग होती है, आप चिंता करते हो, ठीक है, डर की फीलिंग होती है फ्यूचर के बारे में, जबकि वो चीज़ होती नहीं है ना। जनरलाइज एंजाइटी हो सकती है, फोबिया हो सकता है, कोई सोशल एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, कोई हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं जाना होता है, कोई भी तरह की एंजाइटी हो सकती है जिसमें हमें ईजीनेस नहीं लगती, रिलैक्सेशन नहीं लगता, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, हम सही से सो नहीं पाते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते, रेस्टलेसनेस लगती है, एब्डोमिनल रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें फील होती है, पैल्पिटेशंस हार्ट में आते हैं जो आपको एक अच्छा फिजिशियन बताता है। सोने में बहुत दिक्कत होती है, कई लोगों को दोस्तों इसके सीवियर पैनिक अटैक और डेंजरस सिचुएशन में भी लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों इसके जो सिम्टम्स है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मेन सबसे चीज़ होती है अनकंट्रोलेबल और ऑब्सेसिव थॉट, इधर उधर के थॉट्स आ रहे हैं और आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो और कोई भी चीज़ में आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों इसके सिम्टम हर किसी को अलग अलग तरीके से फील हो सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि एंजाइटी डील नहीं की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। एंजाइटी को डील करने के लिए मेडिकेशंस लोग देते हैं, लेकिन उससे बेटर चीज़ होती है दोस्तों अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना, उस चीज़ को समझना। तो दोस्तों एग्जैक्टली रीज़न तो लोग नहीं जानते एंजाइटी का क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो मेन चीज़ आई है डॉक्टरों के द्वारा वो यही है कि केमिकल का इम्बैलेंस होना। कुछ हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, सेरोटोनिन वगैरह, वो प्रॉपर बॉडी से रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, डोपामिन्स वगैरह रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेंटल पैटर्न होता है दोस्तों वो एक ऑर्डर में नहीं होता है, कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है। अदर रीज़न में हो गया ब्रेन में कुछ चेंजेस हो गया, ठीक है, कुछ जेनेटिक रीजंस हो गए या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, या लॉन्ग टाइम से हम कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, ये लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें लोनलीनेस फील हो रहा है, उसकी वजह से एंजाइटी होती है। तो दोस्तों इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी न किसी को बताएं ज़रूर, अपने दोस्तों को हो गया, उसके बाद किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन डॉक्टर से ज़रूर मिले। तो वो आपकी हिस्ट्री चेक करते हैं, वो आपके सिम्टम्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, आपके डेली लाइफ के बारे में देखते हैं, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को देखते हैं। इसलिए दोस्तों एंजाइटी को अपने तक न रखकर हमेशा एक डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से दोस्तों वो लोग क्या कहते हैं अपना मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, पर दोस्तों मेडिकेशन बहुत लंबे समय तक का हेल्पिंग नहीं होता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो केवल आपको एक टेम्परेरी लेवल पे एक नींद दे देता है, रिलैक्सेशन दे देता है, बट दोस्तों उसके अलावा जो साइकोथेरेपीज होती हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं। लाइक जिसमें सबसे कॉमन होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, एक्सपोजर थेरेपी हो गया, जिसमें वो आपके मेंटल जो थॉट हमारे जो चल रहे होते हैं उनके पैटर्न को चेक करते हैं, उसके बाद दोस्तों वो काम करते हैं उन थॉट्स को चेंज करने पर, है ना। जो भी ट्रिगरिंग सिचुएशन आपको परेशान करी होगी उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस होता है दोस्तों। इसी तरह से एक्सपोजर थेरेपी होती है, जिसमें वो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देखते हैं जहाँ पे आप अपने फियर्स को एक्सपोज कर सको, तो उसके माध्यम से वो चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टेंट एंजाइटी जो होती है वो दोस्तों लोगों को हार्ट अटैक तक का दे देती है, स्ट्रेस बहुत दे देती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एंजाइटी को जानना, समझना और तुरंत उसका ट्रीटमेंट लेना, है ना। जैसे इसमें आप देख रहे हैं लॉन्ग टाइम लोग अगर कोई कैफीन ले रहे हैं, अनहेल्दी डाइट है, एक्सरसाइजेस नहीं है, तो दोस्तों एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। कोरोना के समय मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ा, उस समय मेरे को भी एंजाइटी नो डाउट, मैं दिल्ली में थी, होती थी। मैंने इनको सबसे पहले देखा था, कीप ग्रोइंग लाइफ इन परम, इन्होंने बहुत अच्छे एंजाइटी पे वीडियोस डाले थे, ब्रीदिंग टेक्निक्स डाली थी। संदीप माहेश्वरी को जब मैंने देखा था तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी जिन चीज़ों से बनी, उन चीज़ों में जब कमी आ जाती है, पंच तत्व, तो उनसे रिलेटेड चीज़ों को हमें पूरा करना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों योगा के दो बहुत अच्छे चैनल, सात्विक योगा और डॉक्टर हंसत जी का चैनल बहुत अच्छा है। सात्विक योगा ने एक प्रॉपर वीडियो एंजाइटी पर डाला है। तो दोस्तों एंजाइटी के लिए योगा और प्राणायाम बहुत ही हेल्पिंग होते हैं। और दोस्तों करिश्मा जी साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने जैसा देखा पिक्चर में, बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिस्ट है, आप उनका चैनल फॉलो कर सकते हैं, कनिष्का जैन नाम है, आप उनका चैनल देख सकते हैं। तो वहाँ पे पूरी डिटेल बताती हैं, क्योंकि उनका पूरा सब्जेक्ट है। आचार्य प्रशांत और डीप में जाते हैं और सारी चीज़ों को बताते हैं। तो दोस्तों
एंजाइटी से घबराना नहीं होता है, इसमें हमें फीलिंग बस बहुत ज़्यादा होती है कि हमें ऐसा हो रहा है, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। तो बेस्ट है दोस्तों, कंक्लूज़न अगर करें, एंजाइटी को समझना कैसा सिम्टम आ रहा है, क्योंकि उसका सिम्टम बॉडी में दिखने को मिलता है। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना, डॉक्टर में भी फिजिशियन हो गया, उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। उसके बाद वो लोग आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि उसकी दवाइयाँ बॉडी पे हार्म होती हैं। दोस्तों से बात कीजिए, अपना रूटीन सेटअप कीजिए। दोस्तों रूटीन सेटअप में बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, स्विमिंग हो गई, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम दोस्तों बहुत हेल्पिंग होता है, मैं खुद इसका एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों हेल्दी डाइट, मिक्सिंग डाइट लीजिए, लेकिन हेल्दी डाइट में आप सैलेड और फ्रूट्स जो हो गया उनका कॉम्बिनेशन, दालें हो गई, नट्स हो गए, उनका कॉम्बिनेशन ज़्यादा रखिए। उसके लिए सात्विक योगा, सात्विक मूवमेंट चैनल बहुत अच्छा चैनल है, जहाँ पे प्रॉपर डाइट उन्होंने बताया है। उसके बाद दोस्तों आप अच्छे लोगों को पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, किताबों को अपना दोस्त बनाइए, अपनी हॉबी को फॉलो कीजिए। जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों, बस उसको शेड्यूल और सेटअप करने की ज़रूरत होती है। नेचर में वॉक कीजिए। और दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो एंजाइटी से हम डील कर सकते हैं। कोई मैजिकल चीज़ नहीं होती जो एंजाइटी ठीक कर देती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप कि एंजाइटी जिस चीज़ के भी जीवन में है वो ज़रूर दूर होगी। और इन लोगों को जिनका मैंने नाम लिया, उन लोगों को आप ज़रूर देखिए, उनको सुनिए और अपनी लाइफ में एक बहुत ही बिगेस्ट चेंज लेकर के आइएगा। तो दोस्तों एंजाइटी से घबराना नहीं है, केवल इसको डील करना है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।